बिहार चुनाव से पहले सरगर्मी तेज है और ऐसे में आपको बताएं कि कल यानी कि रविवार को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रखी गई थी। देखिए, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक शाम में रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की। कुछ तस्वीरें आई हैं, तस्वीरें देखिए कांग्रेस अब बहुत एक्टिव है। बताते हैं सबसे पहले कि 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। 12 जून को आप सभी ने देखा कि तेजस्वी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें सब लोग मौजूद थे। हमारे पास पार्टी सूत्रों से जो खबर आई वो ये आई कि बैठक में तेजस्वी यादव ने सभी लोगों को, सभी दलों को, चाहे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की पार्टी हो या कांग्रेस हो या वाम दल हो, सीपीआईएमएल जो कि 45 सीटों पर दावा कर रही है, इन सभी को तेजस्वी ने कहा कि आप लोग अब लिस्ट बनाइए, 243 सीटों पर काम करना शुरू करिए और हमारे पास सूची लेकर आइए कि किस किस सीट पर आप लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छा है। ये बातें तो तेजस्वी ने बोल दी। इसके बाद मात्र 2 दिन बाद 13 और 14 तारीख, 2 दिन बाद 15 तारीख कल कांग्रेस ने बड़ी बैठक रखी। जी हाँ, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक पटना के एक होटल में रखी गई, जिसमें सब कोई मौजूद थे। शाम 7 बजे ये बैठक रखी गई और इस बैठक से निकलने के बाद राजेश राम ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले बैठक में कांग्रेस ने लिस्ट तैयार कर ली, सीटों की लिस्ट तैयार कर ली। अब बस समय है तो तेजस्वी यादव को सीटों की लिस्ट थमाने का, तेजस्वी यादव को वो लिस्ट देने का कि हाँ भैया, हम इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, आपको एक बड़ी खबर बताएं, आपको मीडिया गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को इस बार भी 70 सीट चाहिए, इवन उससे ज्यादा सीट चाहिए। 100 सीटों पर कांग्रेस तैयार है लड़ने के लिए, पप्पू यादव ने कह दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव तो 70 सीट देने नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है वो कांग्रेस को 70 सीट भी देने नहीं जा रहे हैं। 50 से 55 सीट कांग्रेस को जारी है। जी हाँ, 50 से 55 सीट कांग्रेस को जारी है और उन्हीं सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। देखिए, कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि हमें वैसी सीटें दो जहां हमारा जनाधार मजबूत है, जहां हमारे जीतने के चांस ज्यादा है। तो ऐसे में आप देख लीजिए कि कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स बना रही है। देखिए, कांग्रेस इस बार भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी की जो मीटिंग हुई, उस तस्वीर को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस मीटिंग में राजेश राम, कृष्ण अल्लावरू, शकील अहमद, ये सब लोग मौजूद हैं। अखिलेश सिंह जो कि राजेश राम थे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया और राजेश राम को बनाया गया, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। ऐसे में ये मीटिंग हुई, कांग्रेस की तरफ से इसको भी पोस्ट किया गया और लिखा गया कि आज बिहार प्रदेश कांग्रेस एआईसीसी प्रभारी श्री कृष्ण अल्लावरू जी की उपस्थिति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश जी की अध्यक्षता में विधानमंडल की बैठक आहूत हुई। इस मौके पर विधानमंडल दल नेता डॉक्टर शकील अहमद जी, विधान परिषद के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा, सांसद जो है वो जो सांसद है, राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह, इसके बाद सब लोग मौजूद रहे और इनकी अध्यक्षता में राजेश राम और कृष्ण अल्लावरू, इन लोगों की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई। ऐसे में आप देख लीजिए कि कांग्रेस इस बार बहुत एक्टिव है। कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहती है और यही कारण है कि कांग्रेस बहुत एक्टिव है। अपना पुराना वजूद कांग्रेस को बिहार में वापस चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। इसीलिए तेजस्वी पे इतनी प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस बना रही है। देखिए, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस कोई बड़ा कदम उठाए, क्योंकि तेजस्वी अगर सीटों के लिए राजी नहीं होते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस इस बार भी 70 सीट मांग रही है, लेकिन इस बार कोई कोताही तेजस्वी नहीं करना चाहते हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। ऐसे में कल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में
बहुत बात हुई, चर्चा हुई, सीटों की लिस्ट ऑलमोस्ट तैयार कर ली गई। अब तेजस्वी यादव को देंगे कि हाँ हमको इतने सीटों पर चुनाव लड़ना है, आप देख लीजिए। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, राजेश राम का बयान आया है। उन्होंने ये कहा कि पार्टी को लेकर जो है वो चर्चा हुई, चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन को कैसे मजबूत बनाया जाए इसको लेकर चर्चा हुई। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि अगली मीटिंग जब होगी महागठबंधन की सामूहिक मीटिंग, तो उसमें कांग्रेस सीटों की लिस्ट देगा तेजस्वी यादव को और ये बोलेगा कि हमने ये सीट डिसाइड किया और इतना सीट डिसाइड किया, फैसला तेजस्वी लेंगे। और तेजस्वी जैसे ही मना करेंगे कि नहीं ये सीटें नहीं जाएंगी और इतने सीट नहीं मिलेंगे, तब तो महागठबंधन में भूचाल आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर कम पे उसको लड़ना होता तो इतना मेहनत नहीं करती कांग्रेस जितना मेहनत कर रही है। बिहार की राजनीति में अब जिस तरीके से गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, ऐसे ही राजनीति का भी तापमान बढ़ रहा है। क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।